कैमरे आप चालू कर सकते हैं। आपको सबसे पहले तो अजय भारत प्रकल्प की तरफ से, अजय भारत परिवार की तरफ से, एलसी की तरफ से, लाइफ चैंपियन इकोसिस्टम के सभी सदस्यों की तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गजद वदन विनायक गौरी नंदन विघ्न हरता ऐसे भगवान श्री गणेश का आज हम दिव्य पूजन करने के लिए जा रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है मनुष्य जीवन का कि हमको एक साथ बैठ के, एक परिवार के साथ बैठ के, एक समाज के साथ में बैठ के भगवान श्री गणेश के पूजन का ये सुंदर अवसर मिला। जीवन में मनुष्य जो है जितने भी कार्य करता है उनका अंतिम उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता होना चाहिए। और भगवान की प्रसन्नता जिस प्रकार भगवान के साथ जुड़ के, उनके साथ में एकाकार होके हमारी ये जो पूजन विधियां हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने हमें प्रदान की है, उसके माध्यम से जब आप ईश्वर के साथ एकाकार होते हैं तो जीवन के अंदर एक नई चेतना का उदय होता है, जीवन के अंदर एक नई ऊर्जा का जागरण होता है, दृष्टि हमारी सकारात्मक बनती है, परिवारों में संस्कारों का निर्माण होता है, समाज के अंदर नई विचारधारा का निर्माण होता है। तो ये बहुत सारे कार्य एक साथ सामूहिक रूप से जब हम पूजन करते हैं तो उसके माध्यम से संपन्न होते हैं। आज का ये दिन अत्यंत पुनीत दिन है। पंचदेवों में से एक, जिनको हम प्रथम पूज्य कहते हैं, जिनके बिना कोई भी कार्य का प्रारंभ नहीं होता, जो स्वयं किसी कार्य के प्रारंभ होने का नाम बन चुके हैं। हम कहते हैं किसी कार्य का श्री गणेश करो। श्री गणेश करो का मतलब उस कार्य को एकदम मंगल रीति के साथ प्रारंभ करो। तो जिनका नाम ही मंगलकारी है, जो सदा मंगल देने वाले हैं, भक्तों के सारे विघ्नों को हरने वाले हैं, परिवार के अंदर, समाज के अंदर सुख और संपत्ति देने वाले हैं, रिद्धि और सिद्धि के दाता हैं, ऐसे भगवान श्री गणेश के आज पूजन क्रम में हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करने के पहले आप लोगों के साथ, हालांकि कल एक चर्चा हो चुकी थी, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें मैं बता देना ज़रूरी समझता हूँ। जैसे मैंने कल आपको कहा था कि अगर आप मोबाइल से अटेंड कर रहे हो तो मोबाइल को आप फ्लाइट मोड में रखें, केवल उसका वाईफाई ऑन रखें, क्योंकि बीच बीच में कॉल आते चले जाएंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, है ना। तो मोबाइल का जो कॉलिंग वाला फीचर है वो बंद करके रखें और बाकी का जो फीचर है आप ऑन करें, इंटरनेट वाला फीचर। भगवान, आप पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठें और भगवान आपके सामने हो, इस प्रकार से आप बैठें। आपकी जो थाली होगी पूजा की, उस थाली में हमने आपको कल कहा था कि कटोरी, चम्मच और पानी उसमें डाल के अब रख लें। और एक जो कटोरी रहेगी वो भगवान के अभिषेक के लिए रहेगी, तो उसमें जो जल है वो अलग से रखें। कुछ फूल आपके पास में रहने चाहिए, गेंदे का फूल, गुलाब का फूल, जो भी फूलों की व्यवस्था है वो भी एक बार चेक कर लें। उसके अलावा चंदन आपके पास होना चाहिए। चंदन अगर सूखा है तो उसको पानी डाल के थोड़ा गीला कर लें, गीला चंदन रखें। उसके अलावा कुमकुम पाउडर आपके पास होना चाहिए, कंकु जिसको हम कहते हैं, लाल कलर का जो होता है। उसके अलावा हल्दी, उसके अलावा आपके पास में कलावा होना चाहिए। कलावा यानी ये रोली जो हम हाथ में बांधते हैं, लाल कलर का धागा। उसके अलावा आपके पास भगवान को चढ़ाने के लिए भी एक अलग से कलावा होना चाहिए। यज्ञोपवीत होना चाहिए, जनोई जिसको हम लोग कहते हैं, जो हम पहनते हैं, वो जनोई होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास इत्र होना चाहिए। आपके पूजा की थाली में चावल होने चाहिए। और दुर्वा, जो एक घास होती है हरी कलर की, वो आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा मोदक या नैवेद्य के लिए जो भी आपने मिष्टान्न है उसको चेक कर लीजिए। फल आपके पास में होने चाहिए। सुपारी और पान का पत्ता आपके पास होना चाहिए, खड़ी सुपारी जिसको हम कहते हैं, पान का पत्ता आपके पास होना चाहिए। और पूरे टाइम भगवान की पूजा में दीपक जलता रहे, घी का दिया। तो अभी जिन लोगों ने भगवान के मंच पे दिया रखा है वो लोग अपना अपना दीपक जो है वो जला लें, भगवान का नाम लेके। धूप चालू कर दीजिए। एक दिया आरती के लिए अलग से रहेगा, तो दो दिए होंगे, एक पूजा के समय पूरे समय जलता रहेगा और एक दिया जो है वो जब आप आरती करेंगे तो तब के लिए होगा। तो दो दिए हैं, हमने कल ही इसकी बात कह दी थी आपसे। उसके अलावा ताम्र कलश, जिसके ऊपर आपने नारियल रखा होगा और पान अथवा तो आम के पत्तों से आपने अपना जो कलश है वो बनाया होगा, तो वो होना चाहिए।
और फिर बाकी की चीजें तो सामान्य रूप से सभी के पास में है ही। अ, हाँ। सूचनाओं में एक और सूचना कि पत्नियां जो है वो पति के दाहिनी ओर बैठेंगी, है ना, राइट साइड में। पत्नियां जो है वो पति के राइट साइड में, तो पति का जो राइट हैंड है उसके उस तरफ बैठेंगी, और बाकी बच्चे इत्यादि जो हैं वो सब आपके लेफ्ट साइड में बैठेंगे। बाकी घर के जो भी सदस्य हैं वो सब लेफ्ट साइड में बैठेंगे। और जो मुख्य पूजा करते हैं वो सामने की तरफ भगवान के बैठेंगे। अगर आपके आसपास चमड़े इत्यादि की कोई वस्तु है, जूते चप्पल आसपास रखे हुए हैं, या कहीं बेल्ट किसी ने लगाया हुआ है, तो उसको हटा दीजिए। और वॉलेट अगर आप लेके बैठे हैं तो वो चमड़े का पर्स उसको भी हटा दीजिए। और पूरे टाइम शांत मौन रहकर इस पूजा को करें। अभी हम लोगों ने आप लोगों के माइक्रोफोन्स म्यूट इसलिए किए हुए हैं क्योंकि जब पूजा का क्रम शुरू होगा तो हम बीच में माइक को चालू नहीं करेंगे। पूरा ध्यान देके आप सुनेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। हम मैं थोड़ा अपनी आवाज की टेस्टिंग कर लेता हूँ। अरविंद जी, मुझे थोड़ा बताएं कि आवाज मेरी ठीक ठाक आ रही है। हाँ, एक मिनट में आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ, करिए जरा। हाँ, बहुत अच्छी आ रही है। अभी थोड़ा और देखिए, वॉल्यूम में बढ़ाता हूँ। अभी आवाज और इको, इको भी थोड़ा बढ़ाया है। हेलो, हेलो। हाँ जी। हाँ, ठीक आ रही है। हाँ, इको भी आ रहा है ना थोड़ा। हाँ हाँ। हेलो, हेलो। हाँ जी, एकदम ठीक है। ठीक है, चलिए, परफेक्ट। तो अब सबसे पहला क्रम हम आज का प्रारंभ करने जा रहे हैं। कमर सीधी करके बैठें। सबसे पहले दोनों हाथ को गोद में रखेंगे। जिस ईश्वरीय शक्ति का हम आह्वान करने जा रहे हैं उनको बुलाने के लिए घर के भीतर एक सात्विक ऊर्जा होनी चाहिए। और वो सात्विक ऊर्जा किस प्रकार से हमारे घर में बनती है? दो तरीके से घर में सात्विक ऊर्जा बनती है। जिस घर में प्रतिदिन सुबह शंखनाद होता है, 3 बार आप जिस घर में शंखनाद करते हैं उस घर में सुबह सुबह से ही पूरे दिन के लिए सात्विक ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। इसलिए सुबह और शाम दोनों टाइम पे शंखनाद किया जाता है। अथवा तो शंख नहीं है तो भगवान ने हमारे भीतर ही एक शंख रखा है, वो है ओमकार। तो 3 बार हम ओमकार का नाद करेंगे, गहरा लंबा ओम कहेंगे, और धीमे धीमे सांस छोड़ते हुए म की ध्वनि करेंगे। ये जो गुंजार है ये पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा का मूल केंद्र है। इसलिए जब जब हम ओंकार करते हैं तुरंत उस वातावरण के अंदर सात्विक शक्तियों का प्रवेश सुनिश्चित हो जाता है। तो आइए, कमर सीधी करके बैठें और आंख बंद करें, और भगवान श्री गणपति का ध्यान करते हुए, गणपति को ओमकार स्वरूप भी कहा गया है, तो उन्हीं का ये मूल मंत्र, बीज मंत्र है ओमकार। इसका हम 3 बार गहरा लंबा नाद करेंगे। दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद, ओमकार का ध्यान। ओ। आंखें बंद रखेंगे और दोनों आंखों के बीच में भ्रुकुटी के मध्य में उगते हुए सूर्य का ध्यान करेंगे। उगता हुआ सूर्य भगवान की चेतना का प्रतीक है, स्वयं साक्षात सूर्य नारायण है। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे इस कार्यक्रम में पधार कर हमें ऊर्जा से, संपदा से, धन से, यश से युक्त करें। गायत्री मंत्र के माध्यम से भगवान सूर्य का ध्यान। ओम भूर्भुवस्सुः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों का परस्पर घर्षण करेंगे, अपनी आंखों पर लगाएंगे और भगवान के सुंदर चित्र को, विग्रह को प्रणाम करते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। अब पूजा का क्रम हम प्रारंभ करने को जा रहे हैं। देखिए, पूजा का क्रम सबसे पहले प्रारंभ होता है और अजय भारत के जितने भी पूजा कार्यक्रम हैं उनकी एक विशेषता रहती है कि आप ये पूजा क्यों कर रहे हैं, प्रत्येक चरण में थोड़ी उसकी भी हम जानकारी लेते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है कि पंडित जी आते हैं, पूजा कराते हैं, हमें उसके चरणों का, उसमें ये मंत्र क्यों कहे जा रहे हैं, उन मंत्रों का हमारे जीवन से क्या संबंध है, इसके बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं होता। और फिर हम लोग कहते हैं कि आध्यात्म का या धर्म का तो जो है बच्चे दूर होते जा रहे हैं धर्म से, और समाज के अंदर धार्मिक प्रवृत्तियों का अभाव हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके पीछे के मीनिंग्स जो हैं वो जानने की हमने कभी कोशिश ही नहीं की। तो आज हम दोनों चीजें साथ साथ करेंगे। सबसे पहला क्रम है दोस्तों साधन आदि पवित्रीकरण का। तो ये जितने भी साधन हमने भगवान की पूजा के लिए यहाँ पर इकट्ठे किए हैं, देखिए आप फूल लेकर आए हैं, आपने कुंकू चावल बाकी की चीजें भगवान के लिए इकट्ठी की हैं, प्रसाद आप लाए हैं, ये सब अलग अलग जगहों से आए हैं। हाँ, कुछ खेत से आए हैं, कुछ दुकान से आए हैं, कुछ जो है वो हमारे पास ऑलरेडी घर में थे, वो सब साधनों को हमने लाया है। इन सभी साधनों में पवित्रता अपवित्रता का अंश होता है। तो हमें क्या करना है, जब हम भगवान के पूजन के लिए बैठे तो उनके अंदर पवित्रता का अंश रहे, अपवित्रता पूरी तरह से नष्ट हो जाए, इसलिए साधनों का पवित्रीकरण किया जाता है। और दूसरा इसका आशय यह है कि हम पवित्र कमाई ही ईश्वर के चरणों में अर्पित करें। केवल पवित्र कमाई का धन ही ईश्वर स्वीकार करते हैं। अपवित्रता के अंश से आई हुई कमाई से अगर हम बड़े बड़े मंदिर भी बना देते हैं तो भी उस मंदिर के अंदर मूर्ति तो जरूर रह सकती है, लेकिन ईश्वर का वास उसके अंदर नहीं होता। पहले छोटे छोटे मंदिर होते थे, लेकिन ऐसे सिद्ध मंदिर होते थे जिसमें जाते ही व्यक्ति की संपूर्ण कामनाएं पूरी होती थी, उसको एक विशेष प्रकार की शांति मिलती थी। आज समाज में बड़े बड़े मंदिर तो हैं, वैभव का प्रदर्शन करने वाले बड़े बड़े संस्थान तो हैं, लेकिन साधनों की कमाई जो है अपवित्र होने से फिर उस मंदिर में दिया हुआ दान भी जो है वो सात्विक शक्तियों को आकर्षित नहीं करता है। तो हमारे जीवन में हम ये बात याद रखें कि जीवन को सात्विक रखें, ईश्वर के चरणों में अपने घर परिवार के लिए केवल सात्विक कमाई का अंश लेकर आए। इसके लिए साधन आदि पवित्रीकरण तो क्या करना है, एक मुख्य यजमान यानी जो पति हैं वो मुख्य यजमान है। तो आप क्या करें, एक फूल ले लीजिए और आपकी जो आचमन की कटोरी है उसमें वो फूल को डुबाइए, और जब हम मंत्र कहेंगे, मंत्र यहां से बोलेंगे, तो आपको वो फूल के छींटे जो है वो सब तरफ डालना है। सारी साधन सामग्री पवित्र हो रही है, इस भाव के साथ में आपको सारी साधन सामग्री पर पानी के थोड़े थोड़े छींटे डालना है ना। चलिए प्रारंभ करें। ओम पुनातिते परिस्तृत सोमस्गुं सूर्यस्य दुहिता वारेण शश्वतातना ओम उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन च मां पुनीहि विश्वतः। तो ये साधन आदि समस्त साधनों का पवित्रीकरण हुआ। अब मंगल आचरण, मंगल आचरण का अर्थ है मंगल कर्मों को करना। आचरण का अर्थ है कर्मों को करना। कैसे कामों को करना, मंगल आचरण को करना। ईश्वर उन्हीं के ऊपर अपने अनुग्रह की वृष्टि करते हैं, उन्हीं के ऊपर अपना आशीर्वाद देते हैं जो समाज में और अपने जीवन में मंगल आचरण करते हैं। जो समाज के लिए अमंगल आचरण करे उसके ऊपर ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। तो इस भावना के साथ में मंगल आचरण का व्रत लें, आंख बंद करके रखें, दोनों हाथ जोड़ कर रखें भगवान के सामने, और प्रार्थना करें कि हम भगवान अपने जीवन में अपने घर में सदैव मंगल आचरण करेंगे, ऐसा आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हम यहां से मंत्र कहेंगे, आप भगवान का मनी मन ध्यान करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमांशभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः
व्यशेमहि देवहितं यदायुः। अपनी आंखें खोलें। अगला क्रम, पवित्रीकरणम। पवित्रीकरण का अर्थ है अपने जीवन में बाहर और भीतर पवित्रता लाना। पवित्रता कैसे लाएंगे, बाहर की पवित्रता कैसे आती है? रोज स्नान करने से बाहर की पवित्रता बनती है। साफ सफाई रखने से घर के भीतर बाहर की पवित्रता बनती है। और भीतर की पवित्रता क्या, कि अपने अंदर काम क्रोध लोभ मोह ये जितने राक्षस हैं इनसे लगातार लड़ते रहना और इनको परास्त करते रहना, मन को निर्मल रखना, भगवान के नाम स्मरण में लगाए रखना, नित्य प्रति जो है गायत्री मंत्र का पाठ करना, इससे भीतर की पवित्रता आती है। तो आप क्या करें, बाहर और भीतर की पवित्रता के लिए हम पवित्रीकरण करेंगे। कैसे करेंगे? बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में सब लोग जल ले लें, पहले दूसरों को दें फिर खुद लें, है ना। तो बाएं हाथ में जल लेंगे, दाहिने हाथ से उसको ढक लेंगे और भावना करेंगे कि इस जल के अंदर भगवान की पवित्रता समाई हुई है। गंगा यमुना सरस्वती इत्यादि का जल है। और जब ये मंत्र खत्म हो जाए तो मंत्र के बाद इस पूरे जल को अपने शरीर के ऊपर आपको छिटक लेना है ना। तो पवित्रीकरण का ध्यान देते हुए मंत्र मैं बोल रहा हूं, आप बाद में मंत्र खत्म हो जाने के बाद में मैं आपको कहूंगा तब इसको अपने शरीर पर छिटकें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। अपने शरीर के ऊपर वो जल को छिटक लीजिए। पूरी तरह से अब आप बाहर और भीतर से पवित्र हो गए हैं। उसके बाद का अगला क्रम है आचमन का क्रम। आचमन का अर्थ क्या होता है? आचमन का अर्थ होता है, वैसे तो अर्थ होता है 1 चम्मच जल पीना, है ना। तो आचमन जो है वो क्यों किया जाता है? 3 बार आचमन किया जाता है। एक आचमन किया जाता है वाणी की शुद्धि के लिए, हम जो कुछ बोल रहे हैं ईश्वर से हमारी प्रार्थना होती है कि हमारी वाणी को शुद्ध रखा जाए। एक मन की शुद्धि के लिए आचमन किया जाता है। और तीसरा आचमन अंतःकरण की शुद्धि के लिए, भावनाओं की शुद्धि के लिए और बुद्धि की शुद्धि के लिए। जिसकी वाणी, मन और बुद्धि तीनों शुद्ध है, पवित्र है, उसी के फिर जीवन के अंदर ईश्वर की प्रतिभा जो है आती है। तो हम क्या करेंगे, एक एक बार आचमन करेंगे। पहले 1 चम्मच जल लेंगे, दाहिने हाथ में लेंगे। किस हाथ में लेंगे? दाहिने, यानी राइट हैंड में जल लेंगे। और उसको जब मैं मंत्र पूरा करूंगा उसके बाद में पिएंगे, स्वाहा के समय में पिएंगे। और फिर दूसरी बार जल लेंगे, फिर पिएंगे, तीसरी बार फिर लेंगे, फिर पिएंगे। और फिर बाद में 1 चम्मच जल से हाथ को साइड में धो लेंगे और पोंछ लेंगे, है ना। इतना करना है, सिर के ऊपर नहीं लगाना। बहुत से लोग आचमन करते हैं और ऐसे ऐसे कर लेते हैं सिर पे, वो बहुत गलत तरीका है। सिर के ऊपर माँ गायत्री का वास होता है, इसलिए कभी भी आचमन को इस प्रकार से नहीं किया जाता। जूठा हाथ कभी सिर के ऊपर नहीं लगाएं, है ना। चलिए 1 चम्मच जल ले लीजिए बाएं हाथ, दाहिने हाथ में। और जब मैं स्वाहा कहूंगा उसके साथ साथ आपको पीना है ना। ओम अमृतोपस्तरणमसी स्वाहा, जल पीजिए। फिर से 1 चम्मच लीजिए, राइट हैंड में लेंगे हमेशा। ओम अमृता पिधानमसी स्वाहा, फिर से पी लीजिए। फिर 1 चम्मच जल लेंगे, फिर अपने अपने हाथ में 1 चम्मच जल लीजिए। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री श्रेयताम स्वाहा, 1 चम्मच जल पी लीजिए। इति हस्त प्रक्षाल्य, अब हाथ को साइड में धो लीजिए। हस्त प्रक्षाल्य ऐसा कह के हाथ को धो लेना चाहिए और साफ कपड़े से पोंछ लीजिए। थोड़ा होंठों को भी इस प्रकार से दाहिने से बाएं की तरफ, दाहिने से बाएं की तरफ पोंछ लेना चाहिए। तो ये हस्त प्रक्षालन और मुख प्रक्षालन इससे माना जाता है। अगला क्रम है मित्रों शिखावंदन। शिखावंदन का मतलब है अपनी जो शिखा है उसमें मां गायत्री का ध्यान करते हुए उस शिखा को सदविचारों का केंद्र बनाना। चलिए बताइए सारे भाई पुरुष वर्ग, अपनी अपनी शिखा बताइए। जैसे ये मेरी आपको दिख रही होगी, है शिखा। अरविंद जी मुस्कुरा रहे हैं सब बाल हैं, अभी तो शिखा तो नहीं है। हाँ, तो क्या करेंगे, शिखा रखना शुरू कीजिए। देखिए, हाँ, शिखा रखने में क्या, हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है शिखा। तो शिखा जो है वो जरूर होनी चाहिए। अभी नहीं है तो संकल्प लें कि हम शिखा जरूर रखेंगे। और अभी क्या करें,
ये जो कपाल का मुख्य स्थान है, यहां पर हमारा ब्रह्म रंध्र होता है, यहां पर मां गायत्री का निवास होता है, इसलिए शिखा का वंदन किया जाता है। तो कैसे करेंगे? बाएं हाथ में जल ले लीजिए, लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड में जल ले लीजिए, राइट हैंड की पांचों उंगलियों को उसमें डुबाएंगे, राइट हैंड की पांचों उंगलियों को उस जल में डुबाएंगे और यहां रख लीजिए। यहां रख के अब जब मैं मंत्र पढ़ूंगा तो आपको क्या भावनाएं करनी है कि यहां आपके मस्तिष्क में ऊपर अंतरिक्ष से सद्विचारों की दिव्य ऊर्जा आपके मस्तिष्क में उतर रही है, और ये ऊर्जा जीवन भर आपको हमेशा पॉजिटिव थॉट्स के साथ जोड़े रखेगी। ऐसी धारा का ध्यान कीजिए, ऊपर से पॉजिटिविटी की धारा, सद्विचारों की धारा आपके ब्रह्मरंध्र में उतर रही है ना। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजस्समन्विते तिष्ठ देवी शिखां मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। तो वो जो बाएं हाथ का जल है उसको जमीन पे छोड़ दीजिए, भगवान को नमस्कार कीजिए, है ना। अगला क्रम है प्राणायाम। प्राणायाम क्यों किया जाता है? प्राणायाम किया जाता है हमारे भीतर शरीर के अंदर बल बढ़े, मन के अंदर भी बल बढ़े और आत्म बल बढ़े। तीन प्रकार के बल बढ़ते हैं एक विधि से। कौन सी विधि है? प्राणायाम। तीन प्रकार के बल, अपने बच्चों को भी सिखाइएगा। शरीर के अंदर बल बढ़ाना है तो प्राणायाम करना चाहिए। मन के भीतर, कमजोर मन जो है वो फिर एडिक्शंस का शिकार होता है, बुरी बातों का शिकार होता है, तो मन के अंदर बल बढ़ाना है, मनोबल, तो फिर प्राणायाम करना चाहिए। और आत्म का बल बढ़ाना है, भगवान से कनेक्टिविटी चाहिए तो आत्मा का भी बल होना चाहिए। तो आत्म बल बढ़ाना है तो प्राणायाम करना है। तो कैसे करेंगे? बहुत सरल विधि है। गहरी लंबी सांस लेना और धीरे धीरे गहरी लंबी सांस छोड़ना, लेकिन इस भावना के साथ लेना, जब सांस भीतर भरें तो ये भावना के साथ भरें कि इस सृष्टि के अंदर का दिव्य प्राण, ईश्वर का दिव्य प्राण सफेद बादलों के रूप में हम अपने भीतर खींच रहे हैं। ऐसा करते हैं तो बादलों के रूप में सफेद प्राण हमारे भीतर जा रहा है, और जब सांस छोड़ें धीमे धीमे तो ये भावना करते हुए छोड़ें कि हमारे शरीर के, मन के, आत्मा के जितने भी विकार थे, सब विकार बाहर चले गए और नष्ट हो गए और हम पूरी तरह से निर्मल हो गए। ऐसा प्राणायाम करना है 3 बार, है ना। गहरी लंबी सांस लेते हुए शुरू करें। मैं मंत्र बोलूंगा, आप प्राणायाम करें। ओम भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ मः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ आपो ज्योतिरसो अमृतम् ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। सामान्य अवस्था में आ जाएं तो प्राणायाम अपने जीवन का क्रम बनाएं। 3 प्राणायाम रोज सुबह में, 3 प्राणायाम रोज शाम को करना तो प्रारंभ कीजिए। फिर 21 दिन के अंदर इसका चमत्कार आप खुद मुझे फोन करके बताएंगे कि ऋषि सर बहुत फर्क पड़ता है प्राणायाम करने से। 3 प्राणायाम से शुरू कीजिए, 3 बार सुबह में, 3 बार शाम को, और गायत्री मंत्र के साथ करेंगे तो और इसका लाभ मिलेगा। अब न्यास करेंगे। अगली विधि क्या है? न्यास। न्यास का मतलब क्या है? न्यास का मतलब होता है स्थापना, जिसको कहते हैं ना शिलान्यास करते हैं किसी मंदिर का, किसी फैक्ट्री का शिलान्यास। न्यास का मतलब होता है स्थापना करना। किस चीज की स्थापना करना? पवित्रता की स्थापना करना। हमारे जीवन में हम जो कुछ भी कर्म करते हैं मित्रों, वो हमारे शरीर की इंद्रियों से करते हैं। हम मुख से कुछ बोलते हैं, हम हाथों से किसी को कुछ देते हैं, हम पैरों से चलते हैं, हम कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं। तो ये जो शरीर की जो इंद्रियां हैं, ये अपवित्र चीजों को भी करती है और पवित्र चीजों को भी करती है। मान लीजिए आपने कोई बुरे दृश्य देखे, मोबाइल में देखे, टीवी में देखे, तो ये जो अपवित्रता रूपी सूक्ष्म पाप है वो आपके शरीर की उस इंद्रिय के अंदर जाके बैठ जाता है। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। वैसे देखा जाए तो इसका कोई मतलब बाहर निकलता नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप में देखा जाए तो इसके बहुत बड़े बड़े और गहरे अर्थ निकलते हैं। तो ये जो भी कर्म करते हैं, किसी को गलत हमने हाथों से किसी का नुकसान किया, किसी को मारा, किसी के लिए कोई गलत चीज लिखी, तो ये हाथों के अंदर स्थापित होने वाला पाप है। पैरों से गलत स्थानों पर गए तो पैरों के अंदर स्थापित होने वाला पाप है। और ये सब इंद्रियों के अंदर जब पापों की स्थापना हो जाती है
तो वो इंद्रियां अगले जन्म के अंदर निर्बल हो जाती है। निर्बल हो जाती है मतलब वो व्यक्ति जो है उस इंद्रिय से अपंग, विकलांग पैदा होता है। ये आत्मा का चुनाव होता है कि मैं पाप का प्रायश्चित करने के लिए अगले जन्म में उस अंग का उपयोग ही नहीं करूंगी। तो इन इंद्रियों में पवित्रता की स्थापना हो और भगवान से बार बार ये संकल्प के माध्यम से हम प्रार्थना करें कि भगवान इन इंद्रियों से अब दोबारा इस जीवन में, आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब दोबारा इस जीवन में इन इंद्रियों से हम पाप नहीं करेंगे, ऐसा ऐसी शक्ति प्रदान करें। इसलिए हम न्यास करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, आपको बताऊंगा कि कौन से स्थान पर आपको जल को छूना है। पहले बाएं हाथ में जल ले लीजिए, बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में जल ले लीजिए, दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों को उसमें डुबाइए और फिर मैं जिस जिस अंग का नाम लूं उस अंग पर आपको टच करना है, उस जल को डुबाना है, टच करना है, डुबाना है, टच करना है। और कैसे टच करेंगे, राइट टू लेफ्ट। यानी मैं अगर आपको कहूंगा कि आंखों पे स्पर्श कीजिए तो आप क्या करेंगे, पहले राइट आइज पे, फिर लेफ्ट आइज पे। और भावना क्या, कि इन सब अंगों में पवित्रता की स्थापना हो रही है। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। ओम वांग में आसेस्तु मुख को, ओम नसोर में प्राणोस्तु नासिका को, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों आंखों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलम अस्तु दोनों भुजाओं को, ओम ऊर्वोर में ओजोस्तु दोनों जंघाओं को, आपकी जांघों को स्पर्श कीजिए। ओम अरिष्टानि में अंगानी तनुस्तन्वा में सह संतु, पूरे शरीर पे डाल लीजिए। ये हो गया, ये भगवान के सामने संकल्प किया। छोटी सी क्रिया से पाप दूर नहीं होते, छोटी सी क्रिया से पवित्रता की स्थापना होती है और संकल्प लिया जाता है कि इन इंद्रियों से भविष्य में हम कभी पाप नहीं करेंगे, पाप करने से बचेंगे। अगला क्रम है पृथ्वी पूजन का। तो आप क्या कीजिए, आपके पास फूल है, फूल है तो एक फूल को अक्षत, चावल और कुमकुम और हल्दी पे थोड़ा थोड़ा लगाइए और उस फूल को अपने हाथ में रेडी रखिए, है ना। फूल को क्या करना है, थोड़ा सा उसके ऊपर हल्दी, थोड़ी सी अक्षत, थोड़े से कुमकुम ये लगाइए और अपने हाथ में रखिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं, पृथ्वी का पूजन करने जा रहे हैं। पृथ्वी का पूजन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी हमारी माँ है। इस धरती के ऊपर हमारी तीन माता हैं। एक माता जिसने हमें जन्म दिया, दूसरी माता हमारी माँ पृथ्वी माता जिसने पूरे संसार में, जीवन में जब तक हम रहे, अपनी गोदी में हमें धारण किया, और तीसरी माता गौ माता है ना। जब हमारी माता का दूध हमसे छूट जाता है तो फिर गौ माता अपने दूध से हमारा पालन करती है। तो ये तीन माताएं हैं। पृथ्वी माता का पूजन करना जरूरी है, बिकॉज सारे देवों का निवास इस पृथ्वी पर है और वो हमारी माता है। तो हम माँ पृथ्वी से आज्ञा ले रहे हैं कि भगवान गणेश के पूजन के लिए आप हमें अपना आशीर्वाद दें। तो मंत्र के माध्यम से आप पृथ्वी का पूजन करेंगे और पृथ्वी का पूजन करने के बाद में जब मंत्र खत्म हो तो उसको पृथ्वी पर छोड़कर, जमीन पे छोड़कर और फिर नमस्कार करेंगे, है ना। चलिए, तो फूल मंत्र के साथ उस पे रखिए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका, देवी त्वं विष्णुना धृता, त्वं च धारय मां देवीं पवित्रं कुरु चासनम। पुष्प रख दीजिए, एक चम्मच जल छोड़ दीजिए पृथ्वी पे और पृथ्वी को नमस्कार करके बोलिए, हे माँ, आप हमें भगवान के दिव्य पूजन के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। देखिए, पृथ्वी पूजन हमारे ऋषियों ने बहुत सोच समझ के इस क्रम को रखा है। पृथ्वी पूजन जो व्यक्ति करता है जीवन भर, वो दो काम करता है। क्या काम करता है, पहला काम करता है अपने जीवन में पृथ्वी की हरियाली को लौटाने का प्रयास। अगर पृथ्वी का सही पूजन करना है तो क्या करना है, पृथ्वी के ऊपर जो हरियाली नष्ट होती जा रही है उसको लौटाने में, जहां वृक्षारोपण का कोई कार्यक्रम हो, अगर हम खुद नहीं जा सके तो हम पैसे से वो सहयोग करके वो कार्यक्रम करवाएं, लेकिन वृक्षारोपण का कार्यक्रम जरूर हो। ये पहला पृथ्वी का पूजन। और दूसरा पृथ्वी पूजन का मतलब क्या है, इस पृथ्वी को गंदा करने से बचें। स्वच्छ भारत अभियान चलाना पड़ता है, क्यों, क्योंकि भारत अस्वच्छ हो गया है। वो अस्वच्छता से अपने को बचना है। अपने ऑफिसेज में, अपने घर के आसपास, जहां कहीं स्वच्छता का अभियान चले
उसमें भाग लीजिए, नहीं तो खुद स्वच्छता के आयोजन करिए और पृथ्वी को गंदा होने से बचाइए। तो ये पृथ्वी पूजन का अर्थ है। अब हम करने जा रहे हैं संकल्प। संकल्प किसी भी पूजा में बहुत महत्वपूर्ण होता है। संकल्प क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि संकल्प से आप भगवान के सामने ये बात का प्रण लेते हैं कि हम आपकी पूजा करने जा रहे हैं। इस पूजा से हमारे घर में सदैव सुख समृद्धि शांति बनी रहे, हमें धन आयुष्य आरोग्य की प्राप्ति होती रहे, इसलिए हम संकल्प करते हैं। तो संकल्प के लिए क्या करना है? पुरुषों को अपने हाथ में, दाहिने हाथ में थोड़े से चावल, थोड़ा सा फूल, है ना, या एक एक ही पूरा फूल ले लें, अगर फूल ज्यादा है तो, नहीं तो पत्तियां ले लें फूलों की। तो थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा से पुष्प अपने हाथ में ले लें और मुट्ठी को बंद कर लें, है ना, दाहिने हाथ की मुट्ठी को बंद कर लें। और महिलाएं क्या करेगी? महिलाएं पुरुषों के हाथ को ऐसे स्पर्श करेगी। क्यों स्पर्श करेगी? वो इसलिए करेगी कि जब आप कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं तो हम आपकी टांग नहीं खींचेंगे, हम आपका हाथ मजबूत करेंगे, इसलिए हम उनका हाथ पकड़ते हैं, संकल्प लेते हैं कि हम आपका हाथ मजबूत करेंगे जीवन भर। तो अब संकल्प मैं बोलूंगा, आपको आखिरी में अपने अपने गोत्र का नाम बोलना है। गोत्र का मतलब आप किस ऋषि से संबंधित आपका गोत्र है, उनका नाम बोलना है। अगर आपको अपने गोत्र का नाम नहीं पता है तो आप नारायण गोत्र अथवा तो कश्यप गोत्र बोल सकते हैं, बिकॉज हम सब कश्यप ऋषि की संतान है ना। अथवा तो भगवान से आए तो नारायण गोत्र हो गया। तो पहले तो अगर अपना गोत्र याद है तो जरूर बोलें, फिर उसके बाद जब मैं कहूंगा तब अपना अपना नाम बोलना है ना। अभी मैं संकल्प पढ़ देता हूं। ओ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे भूर्लोके जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तेक देशांतर्गते अमुक क्षेत्रे, अपने अपनी सिटी का नाम बोलिए, अमुक क्षेत्रे। फिर अपने अपने एरिया का नाम बोलिए, उस सिटी में आप कहाँ रहते हैं, अमुक नगरे। फिर उस बिल्डिंग का, जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं, अमुक स्थले। फिर हमारे साथ साथ में आगे जब हम कहेंगे तब बोलिएगा, मासानाम मासोत्तमो मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे पुण्या पुण्यदायक चतुर्थो तिथो विक्रम संवत्सरे 2082 विक्रम संवत्सरे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे चतुर्थी तिथो। और आज का वार बोलिए बुधवासरे। अब अपना अपना गोत्र बोलिए, गोत्रोत्पन्नम, मन में बोलिए अपना अपना गोत्र, गोत्रोत्पन्नम। फिर अपना अपना नाम बोलिए, नामाहम। फिर उसके साथ साथ हम बोलिए लोक कल्याणाय। अब मेरे साथ बोलिए, लोक कल्याणाय, आत्म कल्याणाय, उज्जवल भविष्य, कामना पूर्तये च, कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये, अस्मै, बोलिए मेरे साथ, अस्मै प्रयोजनाय च कलशादि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम श्री महागणपति पूजन कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। और अपने शीश पे लगा के उसको भगवान के सामने छोड़ दीजिए कि ये भगवान, आपकी पूजा का हमने ये संकल्प किया है, इस संकल्प को आप पूरा करो। हाँ, हम तो संकल्प लेते हैं बड़े बड़े, लेकिन हम अकेले अपने संकल्प को पूरा करते हैं क्या? कभी नहीं करते ना। उसमें ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा चाहिए होता है। तो कोई भी संकल्प करें जीवन में, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, कोई नया बिजनेस शुरू करना है, पहले उस संकल्प में ईश्वर को अपने साथ मिला लें, साझेदारी कर लें उनके साथ, फिर वो काम देखिए कैसे होता है निर्विघ्न, है ना। अब अगला क्रम है चंदन धारण करने का। तो चंदन कैसे धारण करेंगे? आपके पास सूखा चंदन होगा तो उसमें 1 चम्मच पानी डाल के, 1-2 बूंद पानी डाल के उसको गीला कर लीजिए और अपनी इंडेक्स फिंगर, रिंग फिंगर में, रिंग फिंगर यानी अनामिका उंगली जो होती है, सबसे छोटी उंगली के पास वाली उंगली अनामिका, है ना, तो इस उंगली में चंदन को ले लेना है। और क्या करना है, पति अपनी पत्नी को लगाएंगे, पत्नी अपने पति को लगाएंगी चंदन, और उसके बाद में फिर बाकी के सब आपके परिवार के सदस्यों को भी आप चंदन लगाएंगे, है ना। चंदन लगाने का अर्थ क्या है पता है? चंदन के अंदर होती शीतलता। जब पहले के जमाने में किसी को कुछ हाथ त्वचा पे जल जाता था
तो चंदन लगाते थे। चंदन क्यों लगाते थे? चंदन शीतलता का प्रतीक होता है, इसलिए एक दूसरे को ये जीवन में वादा करना, एक दूसरे के लिए ये प्रण लेना कि हम जीवन में एक दूसरे के प्रति शीतल बने रहेंगे, शांत बने रहेंगे। तो चलिए क्या करिए, चंदन अनामिका उंगली में लीजिए, उसको पहले देखिए और आखिरी में मंत्र खत्म होने के बाद एक दूसरे पे लगाएंगे। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। एक दूसरे को लगाइए। हाँ, इस मंत्र में हमने क्या कहा श्याम चौरसिया जी, इस मंत्र में हमने क्या कहा पता है? हमने क्या कहा? चंदनस्य महत् पुण्यम, चंदन को लगाने का महान पुण्य है। पवित्रम पाप नाशनम, ये पवित्र है और पाप का नाश करता है। ये तो पहली। अब अगली लाइन ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद सब लोग आज से चंदन लगाना शुरू कर देंगे। आपदाम हरते नित्यम, मनुष्य के जीवन में जो बड़ी बड़ी आपदाएं आती है, विपदाएं आती है, ये चंदन लगाने से उन आपदाओं का निवारण होता है। और लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, जो मनुष्य प्रतिदिन अपने कपाल पे चंदन लगाता है उसके घर से कभी लक्ष्मी जाती नहीं। क्यों? क्योंकि श्री यानी लक्ष्मी को चंदन बहुत प्रिय है, क्योंकि वो भगवान नारायण पे लेपित किया जाता है। तो जो मनुष्य अपने कपाल पे चंदन लगाए, पुरुषों के लिए माताएं तो सिंदूर इत्यादि भी लगाती हैं, लेकिन पुरुष तो कम से कम चंदन तो लगा के अपना दिन शुरू करें, नहा धो के जब भी जाएं पूजा के लिए, उसमें चंदन लगा के फिर ऑफिस के लिए निकलें, है ना? तो आज के बाद सब करेंगे चंदन धारण। चंदन धारण करने का ये मंत्र याद रखिएगा। हाँ, क्या है? चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम, हे चंदन हमारी आपदाओं को नित्य प्रति हरिये, लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, और हमारे घर पे सदैव लक्ष्मी का निवास बना रहे, इसलिए चंदन धारण किया जाता है। अगला क्रम है रक्षा सूत्रम। रक्षा सूत्र का मतलब है ये जो लच्छा है ये आपको ले लेना है। पत्नियां पति के हाथ में बांधेगी और पति पत्नी के हाथ में, लेकिन कौन से हाथ में बांधेंगे? देखिए इसका क्रम समझिए। पुरुषों के और ऐसी महिलाएं जिनकी शादी नहीं हुई है, अविवाहित महिलाओं के यानी कन्याओं के हाथ में दाहिने हाथ में बांधा जाता है। पुरुषों के दाहिने हाथ में और अविवाहित महिलाओं के दाहिने हाथ में, बच्चों के भी दाहिने हाथ में, है ना, छोटे बच्चे लड़के हैं उनके भी दाहिने हाथ में, और जो महिलाएं शादी हो गई है जिनकी, उनके बाएं हाथ में ये लच्छा बांधा जाता है। रक्षा कवच इसको कहते हैं, है ना? तो रक्षा कवच आपने बांध लिया तो इससे आपकी रक्षा होगी, इसलिए रक्षा कवच बांधते हैं ना। तो रक्षा कवच को एक दूसरे को बांधना है। मैं मंत्र करूंगा, पहले महिला पुरुष के हाथ में बांध देगी दाहिने हाथ में, फिर पुरुष महिला के हाथ में बांधेंगे, है ना? रक्षा सूत्र बांधना है। चलिए बांधिए एक दूसरे के हाथ में। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयामाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वामपि प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। तो इस प्रकार हमने रक्षा सूत्र का विधान पूरा किया। अगला क्रम है कलश पूजन का। अब सामने आपके जो रुद्र कलश रखा हुआ है, जिस कलश के ऊपर आपने नारियल और 5 पान के पत्ते अथवा तो आम के पत्तों से उस कलश को रखा है, उस कलश का पूजन करेंगे। ये जो कलश है ना, ये किसका प्रतीक है? विश्व ब्रह्मांड की समस्त देव शक्तियां इस कलश के अंदर निवास करती हैं। और आज हम पूजा कर रहे हैं, तो ये पूजा के समय में सारी देव शक्तियां कलश के अंदर निवास करें और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, इसलिए कलश का पूजन किया जाता है। तो जो भी आप मुख्य यजमान हैं, पति जितने भी हैं, वो क्या करें? अपने हाथ में अक्षत ले लें, यानी चावल ले लें, पुष्प ले लें, और पुष्प को वो आपके पास में हल्दी चंदन जो भी है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा के उस पुष्प को आप अपने हाथ में रखें, चावल को अपने हाथ में रखें। मैं यहाँ से मंत्र जब तक पढ़ूंगा तब तक बिल्कुल विनम्रता से कलश की ओर देखते रहें और भावना करें कि आपके इस दिव्य कलश में समस्त ब्रह्मांड की सारी सात्विक देव शक्तियों का निवास होता जा रहा है। और फिर मंत्र खत्म हो जाने के बाद में आप
उसको चढ़ा दें। मैं आपको कहूंगा कब चढ़ाना है, तब तक हाथ में रखें। और बाकी सब लोग क्या करेंगे, महिलाएं पुरुष के हाथ को छुएंगी, महिलाएं पुरुष के हाथ को छू के रखेंगी, और बाकी सब लोग जो हैं, हाँ पापा मम्मी अपने अपने हाथों को सब छू के रखें, और बाकी सब लोग कलश को नमस्कार करें। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्यर्षग्वं समान आयुः प्रमोखिः ॐ मनो ज्योतिरजुषतां माजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टम् यज्ञग्वं समिमं दधातु विश्वे देवास इह मादयन्तामो प्रतिष्ठः। ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः। गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। और पुष्प को छोड़ दीजिए, कलश के पास में छोड़ दीजिए। हाँ पुष्प छोड़ दीजिए श्याम चौरसिया जी, हाथ में जो भी पुष्प हैं उसको कलश देवता को समर्पित कर दीजिए। ठीक है, चलिए अगला कार्यक्रम दीप पूजन। आपका वो जो दीपक चालू है वहां पर आपने जो दीपक जलाया उसका पूजन करेंगे। हाँ तो फिर से हाथ के अंदर फूल ले लीजिए, दीपक का पूजन करने के लिए फिर से फूल ले लीजिए, उसको गंध अक्षत इत्यादि के ऊपर करके अपने हाथ में रखिए और ध्यान कीजिए दिव्य ज्योति का। वो दीपक के अंदर जो ज्योति है वो अग्नि नारायण की प्रतीक है, ऐसा कहा जाता है। आपको मैं एक बात बता दूं, जब भी देव कार्य करें सबसे पहला कार्य करें दीपक को जलाएं। क्यों जलाएं? बिकॉज पुराणों में एक बड़ी रोचक कथा आती है कि जब मनुष्य जो है अपना शरीर छोड़ के धर्मराज के सामने प्रस्तुत होते हैं तो उसके पाप और पुण्य की साक्षी देने के लिए सबसे पहले वहां पर बुलाया जाता है अग्नि नारायण को, सूर्य नारायण को और चंद्र नारायण। ये तीन तत्वों को बुलाया जाता है और उसके बाद बुलाया जाता है वायु को और पृथ्वी को। ये क्यों बुलाया जाता है? अग्नि नारायण अगर अग्नि के सामने आपने कोई भी काम किया है तो उसकी वो गवाही देते हैं कि हाँ मैं उस गवाही में मौजूद था, जब ये पूजन कर रहे थे तो मैं वहां पर प्रज्वलित था, मैंने देखा उनको पूजन करते हुए, तो ये सत्कर्म इनके खाते में लिखना चाहिए। सूर्य नारायण हमेशा दिन में जितने भी आप अच्छे काम करते हैं उसके नोट उनके पास रहती है। चंद्र नारायण रात्रि में जितने अच्छे और बुरे, हाँ दोनों, तो उसका उसका खाता चंद्र नारायण के पास रहता है। और ये दोनों भी मान लीजिए कभी बादलों की वजह से न दिखे तो वायु देवता फिर साक्षी देने के लिए वहां पर आते हैं। और ऐसा हो कि भाई हम तो वैक्यूम रूम में जाके पाप करेंगे तो उसकी साक्षी कौन देगा? तो उसकी साक्षी पृथ्वी माता देती है, क्योंकि वहां तो रहना ही पड़ेगा। तो ये पांच तत्व जो हैं आपके पापों की भी और आपके पुण्य की भी साक्षी देने के लिए भगवान के पास उपलब्ध हैं। ये उनके जासूस हैं ऐसा कहें, अथवा तो स्वयं भगवान के रूप में हमारे आसपास मौजूद रहते हैं। तो हम दीप पूजन करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे दिव्य अग्नि नारायण भगवान, आप इस पूजा कर्म की साक्षी में रहें और हमें जो है वो दीर्घ आयु, तेज, बल और ज्ञान प्रदान करें। चलिए मैं मंत्र कहूंगा, मंत्र के बाद आप दीपक के पास में ये पुष्प चढ़ाएंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। पुष्प चढ़ा दीजिए और अग्नि नारायण को नमस्कार कीजिए। देखिए एक बात याद रखिए, जिस घर में सुबह और शाम प्रतिदिन अग्नि नारायण की उपासना होती है, कैसे उपासना होती है? कम से कम दीपक जला के। पहले तो नित्य प्रति यज्ञ होते थे घर में, लेकिन यज्ञ ना कर सकें तो कम से कम सुबह और शाम घी का दीपक पूरा परिवार मिलके जलाए। वहां पर 1 मिनट के लिए खड़े रहकर गायत्री मंत्र बोल लिया जाए। कम से कम इतना तो हम अपने जीवन का एक नियम बनाए कि हमारे घर में घी का दिया रोज जलेगा सुबह और शाम। ये काम हम जरूर करेंगे तो देखिए फिर घर के अंदर सकारात्मक शक्तियों का निवास होता है। अब हम क्या करेंगे? अब हम भगवान गणपति के लिए जितनी भी देव शक्तियां हैं उनको बुलाएंगे और उनको कलश के माध्यम से, हमने उनका पूजन कलश के माध्यम से उनका आवाहन कर लिया है, अब उनका पूजन हम करेंगे। तो आप क्या करें, फिर से अक्षत और पुष्प ले लीजिए अपने हाथ में, अक्षत और पुष्प ले लीजिए
और अब हम देव शक्तियों का मंत्र बोलेंगे, एकदम तेजी से मैं बोलूंगा। आपको उन देव शक्तियों का ध्यान मन में करते रहना है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे गुरुदेव के साथ, है ना। तो अपने अपने गुरु का ध्यान कीजिए, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से आज हमें इस जीवन में ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो अपने गुरु का ध्यान करते हुए और फिर बाकी की सारी शक्तियों का ध्यान करते हुए, ये फूल अभी नहीं चढ़ाना है, जब मैं आखिरी में बोलूंगा सारे देव शक्तियों के मंत्र हो जाने के बाद फूल चढ़ाना। गुरु का ध्यान करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम मायातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्म योनि नमोस्तुते श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अभिप्सदार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाम् अमङ्गलं। येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनो हरि। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणौम्य दोषान्तिकार्यार्थसिद्धे। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। त्वं वै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोकपितामह। आगच्छ मंडले चास्मिन् मम सर्वार्थसिद्धये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वन्दे देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा दृचित्ता। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभेदां जाड्यान्धकारापहां। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। आर्द्रां यः करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह। कालिकां तु कलातीतां कल्याणहृदयां शिवां कल्याणजननीं नित्यं कल्याणीं पूजयाम्यहम्। विष्णुपादाब्जसम्भूते गंगे त्रिपदगामिनी ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवी। पुष्करादीनि तीर्थानि गंगाद्या सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा मम। ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहुकेतव सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुरा स्वाहा मातरो लोकमातर। धृति पुष्टिस्तथा तुष्टिः आत्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिका होता वृद्धो पूज्याश्च षोडश। कीर्तिर्लक्ष्मीर्धृतिर्मेधा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती मांगल्येषु प्रपूज्याश्च सप्तेता दिव्यमातर। नागपृष्ठः समारूढ़ं शूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वासुदेवं नमाम्यहम्। क्षेत्रपालान् नमस्यामि सर्वारिष्टनिवारकान् अस्य यागस्य सिद्ध्यर्थं पूजिताराधितान् मया। सर्वदेव नमस्कारः। अब मैं, अभी फूल अपने ही हाथ में रखिए। जब मैं सब देवों को नमस्कार करेंगे, अब ये सारी देव शक्तियों को हमने यहाँ पर बुला लिया, अब सबका हम नमस्कार करेंगे। तो मैं नमः शब्द जब बोलूंगा तो आपको भी, जैसे किसी का स्वागत करते हैं तो कहते हैं आइए आइए पधारिए नमस्कार, तो इस प्रकार देव शक्तियों को हमें स्वागत करने के लिए नमः शब्द का उच्चारण करना है ना। मेरे साथ साथ नमः शब्द कहेंगे। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः।
ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम शची पुरंदराभ्याम नमः। ओम मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यस्तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। ओम पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायुरस्तु। उस पुष्प को भगवान के सामने समर्पित कर दीजिए। वो जो पुष्प है भगवान के सामने समर्पित कर दीजिए। अब हमने क्या किया, इस क्रम में हमने सब देव शक्तियों को आमंत्रित कर दिया, हमारे घर में आइए, हम गणपति पूजन का क्रम करने जा रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, क्षेत्रपाल, वास्तुदेव सभी को हमने निमंत्रित कर दिया। माँ शारदा को निमंत्रित किया, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ काली, गंगा जी को, समस्त तीर्थों को, नवग्रहों को, सबको हमने अपने घर में आमंत्रित कर लिया। सबको अब हमने नमस्कार किया। सारी सूक्ष्म शक्तियां आपकी प्रार्थना सुनकर आपके घर में पधार गई। अब जब कोई व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति अपने घर में पधारता है ना, तो उसके बाद क्या करना पड़ता है? उसके बाद में की करना पड़ता है, उससे दो प्यार के बोल बोलने पड़ते हैं। प्यार के शब्द को बोलने को संस्कृत में कहते हैं स्वस्ति वाचन। स्वस्ति का मतलब है कल्याणकारी, प्रेम के बोल। तो हम भगवान की स्वस्ति करेंगे। स्वस्ति करेंगे यानी उनको कल्याणकारी बातों से, अच्छा अच्छा आइए आइए बैठिए पधारिए, बड़े दिनों बाद आपका आना हुआ, आपके आने से बहुत अच्छा लगा हमें। इस प्रकार से ये स्वस्ति वाचन हमारे संस्कार है, तो हमें ये करना जरूर चाहिए। मैं यहाँ से वेद मंत्रों का उच्चारण करूंगा। वेद मंत्रों में विशेष शक्ति होती है। दो प्रकार के मंत्र होते हैं, एक पौराणिक मंत्र और एक वेद मंत्र। तो वेद मंत्र साक्षात भगवान के मुख से निकले हुए मंत्र हैं। उनको बड़े ध्यान से सुनेंगे, कमर सीधी करके बैठे हैं, आंखें बंद और दोनों हाथ गोद में, और वेद मंत्रों की तरफ पूरा ध्यान लगा के इन वेद मंत्रों को सुनेंगे। तो क्या होगा, आपको स्वयं उसकी ऊर्जा का आभास होगा, है ना। तो भगवान गणेश का ध्यान करते हुए वेद मंत्र सुनेंगे। ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधम त्वम जासि गर्भधम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विष्णोरराटमसि विष्णो स्नप्त्रे स्थो विष्णोः स्यूरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवतादित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। भगवान को नमस्कार कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान हमारे जीवन में सदैव स्वस्ति बनी रहे। अब चलिए हम अब हमने तैयारी पूरी करी किस चीज की। आधे लोगों को लगता है ये पूजा हो गई क्या? नहीं, पूजा का प्रारंभ अब हुआ है। नाउ यू आर एलिजिबल। अब आप जो हैं वो क्वालिफाइड हैं भगवान की पूजा करने के लिए इतने क्रम के बाद। तो अब हम क्या करेंगे, भगवान गणपति का पूजन करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, भगवान की मूर्ति आपके सामने होगी अथवा तो चित्र इत्यादि आपके सामने होगा। देखिए, जब जलवल हम छोड़ने के लिए कहेंगे तो अगर आपकी मिट्टी की मूर्ति है तो उसके ऊपर जल नहीं छोड़ेंगे, आप फूल से
छींटा देंगे भगवान को, है ना। तो ऐसे फूल पानी में डुबा के उससे आप छींटा देंगे। और मेटल की मूर्ति इत्यादि है तो फिर आप उनके ऊपर जल छोड़ सकते हैं, है ना। और तस्वीर इत्यादि है तो छींटा देंगे, है ना। सबसे पहले भगवान का ध्यान करेंगे। अब गणपति को हम बुला रहे हैं, तो आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए, हम आपको गणपति के ध्यान में ले चलते हैं। तो क्या करिए, आप दोनों आंखें बंद, बर्फ से ढके हुए कैलाश के शिखरों का ध्यान कीजिए, जहां पर भगवान गणपति अपने पिताजी और माताजी के साथ, यानी भगवान शिव और पार्वती के साथ विराजमान हैं। कैलाश के बर्फ से ढके हुए शिखरों का ध्यान कीजिए, ऊंचे ऊंचे बर्फ के पहाड़, उसके बीच में एक सुंदर कैलाश पर्वत जिसमें बर्फ की चादर बिछी हुई है, और वहां पर माता पार्वती, भगवान शिव के साथ गणपति जी विराजमान हैं। और अब आप भावना करें कि आप उनको लेने के लिए उस कैलाश पर्वत पर आए हैं, है ना। गजवदन गणपति बापा जैसे आपका इंतजार ही कर रहे थे। सुंदर सी सूंड पर एक सफेद दंत चमक रहा है, एक दंत उनको कहा जाता है, एक दांत उनका सूंड के साइड में चमक रहा है। चारों हाथों में उनके पाश, अंकुश, मोदक, और एक हाथ से वो आपको वरदान दे रहे हैं। आपको देखकर वो प्रसन्न हो रहे हैं और अपने विशाल कानों को हिलाते हुए जैसे आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, ऐसा ध्यान करें। मनि मन उनको आमंत्रित करें। हे बापा, हे गजवदन, हे विघ्नहर्ता, हे रिद्धि सिद्धि के दाता, हम आपको अपने घर पे आमंत्रित कर रहे हैं अगले 10 दिनों के लिए। ये गणपति महापर्व पर आप हमारे बीच में निवास कीजिए, हमारे घर को सुख, समृद्धि, संस्कार, आरोग्य, यश, लक्ष्मी, रिद्धि और सिद्धि से परिपूर्ण कीजिए। मनि मन भगवान का ध्यान करेंगे। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। एकदन्ताय विद्महे, वक्रतुंडाय धीमहि, तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात, स भूमिग्वं सर्वतः स्मृत्वा अत्यतिष्ठत् दशाङ्गुलम्। ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। रिद्धि सिद्धि लाभ शुभ सहिताय आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। अब भगवान को आपने कैलाश से अपने घर में बुला लिया है, दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार करें और एक पुष्प उनके सामने समर्पित कर दीजिए। एक पुष्प समर्पित कर दीजिए। ॐ पुरुषे वेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतं तत्स्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आसनं समर्पयामि। तो हम क्या करते हैं, पहले कोई हमारे घर आता है तो उसको आसन दे, आइए आइए बैठिए। कभी किसी को खड़े मत रखिए, है ना। आपके केबिन में भी कोई आए, बैठने के लिए कहिए, खड़े खड़े बात मत कीजिए उनसे, उनको बिठाइए, हाँ, अपने सामने। तो आदर के साथ हमने उनको आसन, पुष्पों का आसन दे दिया। अब पाद्यम यानी क्या कहते हैं, आप कुछ लेंगे, पानी लेंगे, तो भगवान के सबसे पहले हम पाद्य से उनके पैरों का, हाथों का धुलवाते हैं, फिर उनको आचमन के लिए जल देंगे। तो 1 चम्मच जल ले लीजिए अपने हाथ में, और भगवान के सामने कोई खाली प्लेट हो उसमें छोड़िएगा, अथवा तो कोई कटोरी इत्यादि हो उसमें छोड़िए। जब मैं कहूंगा ना समर्पयामी, तब छोड़ना है, अभी अभी से नहीं छोड़ना है। 1 चम्मच जल लेके थोड़ी देर वेट करिए, भगवान को, भगवान का ध्यान करिए कि हम आपके चरणों को धुला रहे हैं, इस प्रकार के भाव के साथ हाथ में जल लेकर रखिए। ओम एतावानस्य महिमा तो जायांश पूरुखः, पादोस्य विश्वाभूतानि, त्रिपादस्यामृतं दिवि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पाद्यम समर्पयामि, समर्पयामि के समय छोड़ दीजिए।
तो अब हमने भगवान के पैर धुलवाए, अब हम भगवान के हाथों को धुलवाएंगे। तो फिर से एक चम्मच जल लीजिए। ओम त्रिपादूर्ध्वे उदेत पुरुषः पादोस्येहा भवत् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत शासनान शनेऽभि। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। एक चम्मच जल छोड़िए। अब आचमन, आचमन के लिए एक चम्मच और लीजिए। ओम ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमि मतो पुरः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आचमनीयम जलम समर्पयामि। एक चम्मच जल छोड़ दीजिए। अब भगवान को हम स्नान करवाएंगे। फिर से एक चम्मच जल लीजिए। ओम तस्मादज्ञात सर्वहुतः संभृतं पृखदाज्यं पशुंस्तांश्चक्रे वायव्यान आरण्याग्राम्याश्चये श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। स्नानं समर्पयामि। स्नान के लिए जल छोड़ दीजिए। अब वस्त्र समर्पयामि करना है। तो वस्त्र आपके पास वो लाल कलावा हमने बोला था, तो लाल कलावा लच्छा जो है वो हाथ में ले लीजिए। ओम तस्माज्ज्ञात सर्वहुतः रुचः सामानि जग्गिरे छन्दागुंसि जग्गिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र समर्पित कर दीजिए। यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत ले लीजिए अपने हाथ में। जनोई, जनोई जो होती है वो, है ना। ओम तस्मादश्वाजायन्त ये केचोभयादत गावो हि जग्गिरे तस्मात् तस्मात् जाता अजावयः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत समर्पित कीजिए। अब आपके प्लेट में जो इत्र होगा, इत्र, है ना, तो इत्र को अपनी अनामिका उंगली पे ले लीजिए, है ना। इत्र को ले लीजिए अपनी उंगलियों पे, दो तीन उंगलियों पे लगाइए और वो भगवान के ऊपर मंत्र के साथ साथ आपको लगाना है, वहां उनको सुगंधी देनी है। चलिए। ओ, और जिसके पास इत्र नहीं हो वो क्या करेंगे, कुमकुम लगा देंगे भगवान को, है ना। ओ तम यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यार्षयश्च ये श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गंधम विलेपयामि। अब उसके साथ में कुमकुम ले लीजिए। कुमकुम ले लीजिए। कुमकुमं शोभनं रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव कुमकुमं प्रतिगृह्यताम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कुमकुमं विलेपयामि, है ना। साथ साथ में हल्दी भी विलेपित कर दीजिए भगवान को। हल्दी जो आपके पास रखी है वो भी विलेपित कर दीजिए। उसके बाद में आप पुष्प की पत्तियां और चावल, अक्षत, दोनों को हाथ में लीजिए। पुष्प की पत्तियां और चावल दोनों को हाथ में लीजिए। ओम अक्षन्मीमदन्त हैव प्रया अधूषत अस्तोषत स्वभावनो विप्रा नविष्ठायामति योजान्विन्द्रते हरि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अक्षतान् समर्पयामि। अक्षत छोड़ दीजिए भगवान पे। फिर एक पूरा पुष्प लीजिए। पूरा पुष्प है बिना तोड़ा हुआ, है ना। पूरी पत्तियां नहीं लेनी, पूरा फूल, है ना। ओम यत् पुरुषं व्यदधुः कति धाव्य कल्पयन् मुखं किमस्यासित् किं बाहु किमूरु पादा उच्येते। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। पुष्प समर्पित कर दीजिए। अब उसके बाद में आपके पास में वो होगा दुर्वा। दुर्वा को ले लीजिए, वो जो घास है। जिनके पास दुर्वा है वो दुर्वा को लेंगे, जिनके पास नहीं है वो अक्षत समर्पित करेंगे दुर्वा की जगह पे। ओम कांडात कांडात प्ररोहन्ति परुषः परुषस्परि एवानो दुर्वे प्रतनु सहस्त्रेण शतेन च श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। दुर्वांकुराणाम समर्पयामि।
अब आपके पास जो अगरबत्ती जल रही है, धूप जो जल रही है, उसको ऐसे भगवान को दिखाएंगे, है ना। धूप तो आपने पहले से चला के रखी होगी, तो धूप जला लीजिए, धूप को भगवान को दिखाएंगे। ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्य कृत ऊरु तदस्य द्वेष्य पद्भ्याम गुम क्षुद्रो अजायत श्रीमन्महागणाधिपतये नमः धूपम आघ्रापयामि। अब भगवान को जो दीपक ऑलरेडी जलाया हुआ है उसी दीपक का दर्शन करवाएंगे। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत श्रीमन्महागणाधिपतये नमः दीपम दर्शयामि। दीपक को रख दीजिए। अब नैवेद्य, जो भी आपके पास नैवेद्य है वहां पर नैवेद्य अपने हाथ में ले लीजिए। जब निवेदयामी हम बोलेंगे तब उनके सामने रखेंगे। भगवान को क्या प्रिय है? मोदक प्रिय है, लड्डू, है ना। तो भगवान को हम नैवेद्य समर्पित करेंगे। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्ष गुम शीर्णोद्यो समवर्तत पदभ्याम भूमिर्दिशः क्षोत्रात् तथा लोकान् न कल्पयन् श्रीमन्महागणाधिपतये नमः नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्य समर्पित करिए भगवान को। और उसके बाद में फल ले लीजिए हाथ में, ऋतु फल, जो भी आपके पास केला सेम फल इत्यादि जो भी फल हैं वो अपने हाथ में लीजिए। ओम याहा फलीनीर्या अफला अपुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्ता नो मुञ्चत्वगुंहसः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ऋतुफलम समर्पयामि। ऋतुफल समर्पित कीजिए। ये ऋतुफल समर्पित करने का मतलब ये है कि भगवान हम भी अपने जीवन में जो है फल फूल खाते रहेंगे, पिज्जा बर्गर से जरा दूरी बनाएंगे और क्या खाएंगे? हाँ, अच्छे अच्छे फल खाएंगे, अपने जीवन में शाक सब्जियां खाएंगे। भगवान को पिज्जा कभी नहीं चढ़ाया जाता, देखिए आज भी। हाँ, तो इसलिए ऋतुफल का समर्पण होता है। अब ले लीजिए तांबूल। तांबूल का मतलब पान का पत्ता, और उसके ऊपर आपके पास जो पूगी फल है, सुपारी, वो भी उस पर रख दीजिए, है ना। इलायची है तो वो भी रख दीजिए। जो भी तांबूल के साथ है उसको अच्छा बीड़ा बनाइए, जैसे किसी के लिए पान का पत्ते का बीड़ा बनाते हैं, ऐसा वो बनाइए। और मंत्र के बाद में भगवान के सामने समर्पित करना है। ओम यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्म शरदविः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः तांबूलपूगिफलानि समर्पयामि। तांबूल और पूगी फल समर्पित कर दीजिए भगवान को। चलिए, अब दक्षिणा समर्पित करने का वक्त है। तो अब दक्षिणा में अभी हम करवाएंगे, आपको क्यूआर कोड शेयर करेंगे हमारा, उस पर आप दक्षिणा दीजिएगा। लेकिन अभी दक्षिणा के रूप में आप हमें क्या देंगे? अजय भारत आपसे दक्षिणा के रूप में दो ही चीजें मांगता है। पहला, अजय भारत के प्रत्येक कार्यक्रम के साथ हम लोगों को जोड़ेंगे, है ना। यहाँ कोई स्वार्थ दिखाई देता है? सब कुछ देश के लिए कर रहे हैं, सब कुछ समाज के लिए कर रहे हैं, सब कुछ सनातन के लिए कर रहे हैं, तो कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से अपने समय का, ज्ञान का, प्रतिभा का एक अंश समाज के लिए लगाना, ये अजय भारत का उद्देश्य है। तो हम अजय भारत के कामों से खुद भी जुड़ेंगे, लोगों को भी जोड़ेंगे, ये पहला उद्देश्य। और दूसरा उद्देश्य क्या है? दूसरा उद्देश्य है कि अपने जीवन में इन संस्कारों से जो कुछ सीख रहे हैं थोड़ा बहुत अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे। तो परिवर्तन करने के लिए भगवान को दक्षिणा के रूप में क्या देंगे? कोई भी एक अच्छी चीज जो अब आप अपने जीवन में अपनाएंगे, उसको मन में सोचिए आज से। कोई भी एक अच्छी चीज, है ना। चाहे वो वृक्षारोपण में मदद करने की बात हो, चाहे वो गरीबों को पढ़ाने की बात हो, ऐसा कोई प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने, जब भी मौका मिले, ऐसा कि भगवान जब जब भी अच्छा कार्य करने का मौका मिलेगा हम कार्य करेंगे, इसका प्रतीक के रूप में हम आपके सामने ये दक्षिणा समर्पित कर रहे हैं। तो दक्षिणा के रूप में क्या करें? कोई एक आध रुपए का सिक्का हो तो वो ले लीजिए हाथ में, अथवा तो अक्षत, अक्षत ले लीजिए हाथ में, है ना। और मन में ये संकल्प करें कि जब भी अच्छे कार्य करने का मौका आएगा हम पीछे नहीं हटेंगे। मनुष्य के अंदर जो कंजूसी का भाव है, सब पता है कि यही छोड़ के जाना है, सब पता है, सबको पता है,
लेकिन फिर भी हाथ से और जेब से पैसा निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो ऐसा जीवन न रहे हमारा कि जाते जाते भी समाज में कोई पड़ोसी भी कहे कि हमको तो आज तक कभी कुछ देखने को ही नहीं मिला इनसे, तो हम क्या इनके लिए राम नाम सत्य कहें। तो ऐसा न हो, इसलिए हम जीवन में सब कुछ देने का प्रयास करें। चलिए, अक्षत ले लीजिए हाथ में, आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना करें कि आप हमें इस योग्य बनाइए कि हम समाज का कुछ न कुछ कार्य करें। ओम सप्तास्यासन परिधय त्रिसप्तः समिधः कृता देवा यज्ञं तन्वानाम् अबध्नन् पुरुषं पशुम्। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। दक्षिणां समर्पयामि। चलिए, हमने दक्षिणा समर्पित कर दी। अब क्रम है आरती का। तो अब आप क्या करिए, अपना जो दिया है आरती का वो जला लीजिए, और मैं यहाँ पर भगवान गणेश जी की आरती प्ले करता हूँ। आपको अपने अपने उसमें दिया जला लेना है, और दिया जलाने के बाद में हम आरती का क्रम प्रारंभ करेंगे। और बैठ के करना है, कोई खड़े मत होइए, आराम से खूब प्रेम से भगवान की आरती करेंगे। एक सेकंड में आरती शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। दिया जला लें, अगरबत्ती जला के रखें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर शाम शरण आए सफल कीजिए सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गजानन महाराज की जय। चलिए, आरती रख दीजिए। आरती का क्रम हो गया, उसके ऊपर एक चम्मच जल घुमा दीजिए, और आरती को साइड में छोड़ दीजिए। एक चम्मच जल घुमा के कपूर आपने रखें, कपूर। हाँ, कपूर अगर हैं तो कपूर आरती कर दीजिए। कपूर आरती करने के लिए तो कपूर जला लीजिए।
अथवा तो इसी आरती से कपूर आरती भी कर दीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि कर्पूरारार्तिकम मां समर्पयामि। उसके ऊपर भी जल छोड़ दीजिए। अब आरती को वहीं रखिए, अभी किसी को देना नहीं है आरती, कुछ क्रम और बाकी है। अब भगवान की प्रदक्षिणा करेंगे। प्रदक्षिणा करने के लिए क्या करेंगे, बैठ के ही अपने हाथ को जोड़ के अपने सिर के ऊपर ले जाके इस प्रकार घुमाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारा जीवन आपके आसपास ही घूमता रहे। ये प्रदक्षिणा का अर्थ होता है। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां पदे पदे। मंत्र पुष्पांजलि। दिया रख दीजिए अपने अपने हाथों से, वापस रख दीजिए दिया जगह पे। अब क्या करना है, मंत्र पुष्पांजलि करनी है। मंत्र पुष्पांजलि के लिए घर में जितने भी सदस्य हैं, तो आपके प्लेट में जितने भी फूल बचे हैं थोड़ी थोड़ी पत्तियां तोड़ के सबको दे दीजिए। घर में जितने भी सदस्य हैं सब लोग अपने हाथ में फूलों की पत्तियां ले लें तोड़ के, और भगवान के ऊपर ऐसे पुष्पांजलि समर्पित करनी है, उनके ऊपर पुष्पों की वृष्टि करनी है। कब करनी, जब मैं मंत्र कहूंगा तब शुरू करनी है। अभी तो सबको फूल तोड़ के अपने अपने हाथ में दे दीजिए। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। भगवान के ऊपर पुष्प छोड़ दीजिए। अब नमस्कार करेंगे भगवान को। ओम, हाथ जोड़ लीजिए सब लोग। ओम नमोस्तवनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सबके कल्याण के लिए शुभकामना करेंगे। दोनों हाथों को फैलाइए, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे इस देश का कल्याण हो, हमारे इस विश्व का कल्याण हो, पूरे विश्व में सुख शांति बनी रहे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अब क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे भगवान, जाने अनजाने इस पूजा कर्म में हमसे जो कुछ त्रुटि हुई हो, हम तो आपके भक्त हैं, हम तो आपके बालक हैं। एक बालक को जैसे उसके माता पिता उसकी गलतियों के बाद भी क्षमा कर देते हैं, ऐसे ही आप हम पे प्रसन्न हो, हमारी सारी गलतियों को भुलाकर हम पे कृपा करें और इस पूजा को निर्विघ्न संपन्न करें। ओम आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां यातिं सद्यो वन्दे तमच्युतं सद्यो वन्दे तमच्युतम्। अब आंख बंद रखेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। मैं यहाँ से शब्द बोल रहा हूँ, भाव अपने बनाते चलें। हे विघ्नहर्ता, हे सुखकर्ता गणपति, हम सब प्रकार से आपकी शरण में आए हैं। हे गणपति महाराज, हम अपने मन की बात आपके चरणों में निवेदित करते हैं। हे करुणा के समुद्र, जाने अनजाने हमसे या हमारे परिजनों से जो कोई अपराध बन पड़े हों, उन्हें अपनी कृपा से भस्म कर दीजिए और हम पर अपनी करुणा का हाथ रखिए। हे प्रभु, हमारे विश्व में, हमारे देश में आज जो कुछ नफरत और स्वार्थ की आंधी चल रही है, लोगों के मन में दरारें बड़ी हो रही है, हे प्रभु, आप हमारे देश और दुनिया में छाई इन विपत्तियों का विनाश करें। हमारे परिवार में, हमारे सदस्यों, परिवार के सदस्यों के बीच कभी प्रेम कम न हो। हमारे जीवित माता पिता को उत्तम स्वास्थ्य मिले और दिवंगत पितरों की सद्गति हो। हे गजानन महाराज, हमारे बच्चे सही रास्तों पर चलें, उनके कामों से हमारा और हमारे देश का सिर ऊंचा हो। हे मंगल करता,
हमारे कार्यालयों में काम करने वाले हमारे कर्मचारियों को, हमारे ग्राहकों को और उनके परिवारों को भी आपकी कृपा प्राप्त हो। हे प्रभु, इस देश में फिर से गांव गांव में दूध और घी की नदियां बहे, सबके पास तन ढकने को अच्छे कपड़े, पेट भरने को अच्छा खाना और सर छुपाने के लिए सबके पास अपना घर हो। हे मेरे ईश्वर, मेरा धन बीमारियों में, व्यसनों में, कर्जों में, दुर्घटनाओं में खर्च न होकर गरीबों की मदद में, समाज के कल्याण में, देश के सुधार में और अपने परिवार के आनंद के लिए खर्च हो। हे प्रभु, हम सबके परिवारों और व्यापारों में आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और संतोष के साथ विराजमान हो जाएं। हम आपकी कृपा के पात्र बने रहें और हम सब लोगों ने आपका मिलकर ये जो पूजन किया है आप उसे भी सफल बनाएं। हे प्रभु, मुझे अपने पूरे परिवार के साथ बार बार आपके इस पूजन का अवसर मिलता रहे और जीवन की अंतिम घड़ियों में इन आंखों से आपकी सुंदर छवि का दर्शन होते होते ये जीवन की यात्रा पूरी हो। बोलिए श्री गजानन महाराज की जय। गणपति बप्पा मोरया। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो और गौ माता की रक्षा हो। अब एक काम और करना है। एक चम्मच जल अपने हाथ में ले लें। अब जो भी देव शक्तियां आई थी उनकी विदाई का क्रम है, विसर्जन करने का क्रम है। एक चम्मच जल ले लीजिए और जब मैं कहूं तब जमीन पर छोड़ते हुए समस्त देव शक्तियों को विदाई दें। भगवान गणपति रहेंगे अभी आपके यहाँ, बाकी सब देव शक्तियां अपने अपने स्थान पर जाएंगी। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम समृद्ध्यर्थ पुनरागमनाय च अथ विसर्जनम। जल छोड़ दीजिए। अब आखिरी काम क्या करना है? शांति अभिषिंचन। शांति अभिषिंचन का मतलब है कि आपके जो कलश के अंदर जल रखा हुआ है, रुद्र कलश के अंदर, उस जल का आपको छींटा देना है। छींटा कहाँ पर देना है? उस जल का छींटा पूरे घर में आपको देना है। तो पूरे घर में छींटा देने के लिए आप क्या करेंगे? आप एक प्रतिनिधि उठेगा, उस वो जो आपके पत्ते हैं वो पत्ते जल में डुबा के पूरे घर का, घर के बाहर से लेकर आखिरी कोने तक जल छिटक के वापस आएंगे। तब तक पुरुष लोग वहीं बैठे हुए रहेंगे। पुरुष लोग बैठे हुए रहें और आप क्या करेंगे? आप शांति मंत्र जो है उससे विश्व के अंदर शांति स्थापित हो रही है ऐसी प्रार्थना करेंगे। चलिए, बाकी महिलाएं जाके घर में जल का पूरे घर में छींटा देकर वापस इस स्थान पे वापस आएंगी। ओम द्योः शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथिवी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। श्रद्धां मेधां यश प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजम् आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन। देहि मे हव्यवाहन। बोलिए श्री गणपति गजानन महाराज की जय। तो आप सब लोगों को एक बार पुनः पुनः गणपति के इस महान पर्व की बधाई। आपने ये जो पूजा सामूहिक रूप से पूजा संपन्न की, इसके फलस्वरूप भगवान गणपति आपके घर में, आपके परिवार में सदैव रिद्धि सिद्धि सहित निवास करें और जीवन में इस प्रकार हमें अनेकों प्रकार के पूजा का अवसर समय समय पर मिलता रहे। आज आप सबके इस कार्यक्रम में आने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम में, तब तक के लिए बधाई बधाई बधाई।